आया कैसे? तू मेरे पास में आया कैसे? लोग उठा रहे इसलिए मैंने बोला प्राइवेट गाड़ी है कि सरकारी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है, वो सवारियां बैठा रही है, बेवकूफ समझ रहा है ये भाई, गुंडागिरी दिखा रहा है, बाहर की गाड़ी समझ के गुंडा समझ रहा है भाई। देख रहे हो ये है स्कैम फ्रॉड चल रहे हैं अपने उड़ीसा पुरी में भाई। लेकिन एक बार व्यू चेक करो यार, क्या व्यू है, मतलब वर्थ इट है। लहरें इतनी तेज तेज, इतनी बड़ी बड़ी, और ध्यान से देखोगे तो जो आगे वाला समुद्र है, जो पानी है समुद्र का, वो थोड़ा सा ब्लैक है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही अलबेली है। कहा जाता है ये मंदिर पूरा कंप्लीट है, वरना शायद आज ये इसके पास में ये ताकत होती कि ये जो है टाइम को भी रिवर्स कर सकता था। ये चक्र वही है जो आप 10वीं नोट में देखते हो, पीछे बना हुआ रहता है। भाई हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एवरीवन। तो हम हैं अभी उड़ीसा पुरी में, और हमने कल जगन्नाथ जी के कंप्लीट कर लिए थे दर्शन। और भाई आज सुबह का बज रहा है लगभग मान के चलो 8:30, ठीक है। अब जा रहे हैं भाई होटल से चेकआउट करेंगे, क्योंकि कल रात में हमने दर्शन कर लिए थे जगन्नाथ भगवान। तो अब इस बार का कुछ प्लान ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं सुबह पहले कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि भाई मेमोरीज भी काफी ज्यादा जरूरी हैं। तो जाते हैं अभी, देखो थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे हम। यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट अपना कोणार्क मंदिर, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई। तो कोणार्क मंदिर, उसके बाद में हम जाएंगे लिंगराज स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि पूरे विश्व में जितने भी शिवलिंग हैं उनके राजा माने जाते हैं, इसी वजह से नाम है लिंगराज। 1 किलो 1 किलो भी 1 किलो एक ज्यादा पकड़ ले, लड़ो सब तो नीचे चल रहा है भाई। ये दीपक त्रिवेदी पता नहीं कौन सा आदमी है, एक मेन प्रसाद है वही, कल एक चाहत रहा है, ये पता नहीं खाजा ले, खाजा सब बोतल सब डालडम बना के दे दिया था, कहीं घी बना। और भाई कमरे से निकलते ही दर्शन हो गए भगवान के, वाह। तो भाई जो आपने देखा होगा बहुत बड़ा रथ बनता है, वो रथ बनना स्टार्ट हो चुका है। कल यहाँ पर शुभारंभ हो गया है, लगभग 2 महीने में रथ बन के तैयार होगा। और ये देखो रथ बनने की लकड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है भाई, ये रही वो लकड़ियाँ जिनसे बनेगा भाई बहुत ही भयंकर रथ, वाह। तो भाई अब हमारा हो गया है कि अब यहाँ से निकलते हैं। पार्किंग यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, पैदल ही जाएंगे भाई। तो सोनू की तो गाड़ी चुकुर चुकुर बोलने लगी थी इसकी पहिया कल, अब देखो क्या होता है। ग्रीस डाल दिया, ग्रीस डाल दिए कौन वाला? एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। और ये रहा बड़कवा बैग भाई, चलो 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 चलो, नहीं हिरा रही है गोटा। हाँ सबसे पीछे सबसे पीछे भाई, चल नहीं पा रहे हैं। अरे जितना बड़ा इंजन उतनी ज़्यादा भाप। अबे चाबी तो होटल पे ही गए इनके कारण पानी गिरा, कारण चाबी होटल पे ही गया था। तो भाई नया चार्जिंग केबल लेके आया हूँ, इधर दिखाओ रे झोला, अरे झोला दिखा। 2,35,000 रुपया भाई। ये रहा रिलायंस डिजिटल से नया अल्ट्रा आईफोन का भी नया चार्जिंग पिन ले चुका हूँ भाई, और अल्ट्रा का भी अभी लेके आया हूँ। आईफोन का तो एक पुलिस वाला चेक कर रहा था, गलती से उसका पैर लगा, उसमें टूट गया था। नया अल्ट्रा का लेके आया हूँ, मतलब 5,000 रुपये चार्ज खाली केबल ले चुके। हाँ भाई सही कहो यार, पॉइंट 5,000 के केवल चार्जिंग पिन ले चुके हैं भाई गाड़ी की वजह से, एक पुलिस वाले की वजह से नहीं। 3,000 वहाँ दे रहा है चश्मा के। अबे इनसे सब वसूल कर, इतना ATM स्वाइप कर सीधे। तो भाई जा रहे थे हम लोग अपना कोणार्क टेम्पल, और कोणार्क टेम्पल के रास्ते में ही पड़ता है ये एक सुंदर सा बीच, जहाँ पे रुक के थोड़ा सा ड्रोन शॉट वगैरह लेंगे, देखते हैं कैसे फुटेज आते हैं। आज आनी चाहिए, फिलहाल हवा तो काफ़ी तेज़ है, मुझे लग रहा है कि ड्रोन ये जाने वाला है उड़ के बीच रोड में। तो सामने ये काफ़ी बढ़िया, लहरें काफ़ी ज़्यादा उठती हैं यहाँ पे, और अंदर अलाउड भी नहीं जाना। वहाँ पे 1-2 लोग खड़े हुए, गाड़ी ले जाने नहीं देंगे, नहीं तो अपनी हम महिंद्रा यॉट इसी में उतार देते, कोई दिक्कत ही नहीं। महिंद्रा यॉट तैराने के बाद में रीस्टार्ट होने जा रहा है अपना ये फ्लाइंग ड्रोन, और ये रहा अपना ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार। रनवे पूरा क्लियर, और ये उड़ान हो चुकी है तैयार। ये अनस्टेबल है भाई, हवा बहुत तेज है, बता रहे नहीं हो या काली जुबान बोल दी भाई। लेकिन एक बार व्यू चेक करो यार, क्या व्यू है, मतलब वर्थ इट है। लहरें इतनी तेज तेज, इतनी बड़ी बड़ी, और ध्यान से देखोगे तो जो आगे वाला समुद्र है, जो पानी है समुद्र का, वो थोड़ा सा ब्लैक है, और पीछे जो है वो थोड़ा ब्लूइश है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कैमरे में उतना बढ़िया डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट हाँ नेकेड आई से देखोगे तो समझ में आता है। बाकी लहरें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, वो अपना ऊँट भाई जाता हुआ भाई
कटुआ साहब बहुत तगड़ा बीच है। और कटुआ है तेरी मैयन का चोदो क्या है भाई? सोनू झाटू आदमी, उसने कहा वो देखो कछुआ, हमने कहा हम कहें नहीं कहा है तो कहन कछुआ है दादा। क्या रहा भाई? क्या ही माहौल है भाई। चलो भाई, हमने नाम लिखा भाई, दोबारा हमारा समंदर भाग के लेके गया। हाँ खिंचाओ, आओ पीछे जाओ, थोड़ा पोज अच्छा आई। लहर के पास जाओ, अपना आई 2 मिनट बाद आवत है। जा यार, ऐसी देखो, ऐसे सही सेट है। ठीक है, फोटो खींचो, देखो ऐसे। हाँ आराम से खींचो। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर जिसे कहा जाता है भाई, इसकी हिस्ट्री बहुत ही अलबेली है। कहा जाता है ये मंदिर पूरा कंप्लीट, वरना शायद आज ये इसके पास में ये ताकत होती कि ये जो है टाइम को भी रिवर्स कर सकता था। तो भाई हमको और दीपक को छोड़ के ये सारे बंदे पहली बार आ रहे हैं। हम तो भाई सेकंड टाइम है मेरा। 10 की नोट में देखे ना, 4 देंगे, गरीब हैं, 4 दिन बाहर देख पाए। अबे तो 40 रुपया तो रहे, 40 रुपया रहा है तो 4 बार देख लिया इन्होंने कोणार्क का वो अपना चरखा। हाँ ये भी फैक्ट बढ़िया बताया, जो अपने 10 रुपए की नोट पे जो प्रिंट बना हुआ है वो यहीं से उठाया गया है भाई। तो भाई हमने दादा को एज अ गाइड ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बिना गाइड के कुछ समझ में भी नहीं आएगा उतना ज़्यादा। कई होता है स्टोन पार्ट होता है। स्टोन पार्ट में जितना से टेम्पल देख सकते हैं, एवरी टेम्पल का स्टाइल होता है कलिंगा स्टाइल। पहले जगह नाम था अर्का क्षेत्र। वहाँ पे एक टिकट लेना पड़ता है, अब जो भी 10-20 रुपए का पड़ता हो वो लेना पड़ेगा। लेने के बाद में ये हमारे गाइड हैं, इनके साथ में हम आ रहे हैं। सामने है कोणार्क टेम्पल, अंदर जाके देखते हैं, अगर रिकॉर्ड कैमरा अलाउड होगा तो दिखाएंगे आपको भी कोणार्क टेम्पल, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बाकी सेकंड टाइम है इनका। और दीपक, जो बंदे की फ़ोटो कहीं अपलोड दिखी नहीं आज तक हमें, जैसे ही भेजेंगे सारी फ़ोटोज़ एक साथ सेलेक्ट करके फेसबुक पे अपलोड, बात ख़त्म। एक साथ इसके दांत दिखा रहा हूँ देखो। तो भाई अभी तक तो स्कैम का शिकार नहीं हुए थे, बट कोणार्क टेम्पल में घुसते ही सबसे पहला स्कैम हो गया है हमारे दीपक दादा के साथ में। कुछ 40 रुपए का टिकट इनको पड़ा है पर पर्सन के हिसाब से, लेकिन वो था 35 रुपए का अगर जो है ले रहे हो काउंटर से। तो काउंटर से लिया नहीं, इन्होंने बाहर से ले लिया, तो ये फैक्ट हो गया। और बाहर से लोगों तो 40 का पड़ेगा ही पड़ेगा, काउंटर से लेना टिकट जब भी आना। मंदिर होता है, बहुत मंदिर का मुख्य दरवाजा शेर का मूर्ति नजर में आएगा। हाँ सही कह रहा हूँ। सिंह का दरवाजा होता है। बहुत मंदिर होता है जहाँ शेर और हाथी दोनों का मूर्ति मालूम। तो भाई कभी भी अगर ये अपना कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर आओ तो गाइड जरूर कर लो, क्योंकि बिना गाइड के तुमको समझ में नहीं आएगा कुछ। और जब गाइड कर लोगे ना तो फिर जब समझ लोगे सारी चीज़ें तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ गाइड के पैसे जो घंटे भर के 500-600 रुपये देते हो वो क्यों देते हो। तो 40 रुपये का टिकट, 550 रुपये गाइड के। लेकिन भाई हिस्ट्री जानोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोटा मोटा कम से कम भी जानने की कोशिश करोगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा। हमें भी उतना समय लगा भाई, लेकिन फैबुलस एक्सपीरियंस था। हम लोग पहली बार आए थे तो भागम भागी में ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाए थे कि आखिर क्या क्या है। इस बार में डिटेल्ड में सब कुछ सारी चीज़ें देखी। पुराने ज़माने में कैसे कैसे पोजीशंस होते थे, डांस की, लड़ाई की। तू मेरे पास में आया कैसे? इसलिए मैंने बोला प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है कि सरकारी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है वो। सवारियां बता रही है, बेवकूफ समझ रहा है, बड़ा हीरो समझ रहा है खुद को। भैया मेरे पास है, कह रहा पार्किंग का पैसा दो। गाड़ी उठेला जो लोग उठेला भाई मेरी गाड़ी है, मैं खुद के बंदे को बैठा रहा हूँ। प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल समझ रहा है क्या? कमर्शियल समझ रहे हो क्या? ये भाई
गुंडागिरी दिखा रहा है, बाहर की गाड़ी समझ के गुंडा समझ रहा है। गुंडागिरी आ रही है, गुंडा नहीं, अजीब बात है भाई तो बताओ, इसका टेंडर है। गाड़ी अंदर से लेके कोई लेना देना नहीं भाई, लेना देना कोई नहीं। मैं वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा है, बोल रहा बंदे उठाए। बाहर की गाड़ी देख के झूठिया नहीं भाई, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। भाई देख रहे हो, ये है स्कैम फ्रॉड चल रहे हैं अपने उड़ीसा पुरी में। मतलब बंदा आया कह रहा कि भाई पर्ची कटाओ, तो मतलब बेवकूफ समझ रहा है। लेकिन खैर जो भी है, आए सब छुड़वा करके चले गए हैं। बस वही है ना कि घर वालों ने भी कहा था कि भाई बाहर जाना तो लड़ाई झगड़ा ना करना, तो बस वही कुछ सोच के रुक गए। लड़ाई किसकी वजह से हुई? और ना ये सब तो चूतिया है। दीपक महाराज इन्होंने ही भाई पत्त कह दिया उसको। उसके बाद यूगो को लग गई, मतलब आया था फ्रॉड करने के लिए, इन्होंने भक्क कह दिया। अंदर का मारी जग गया। मारी मारी को आई डॉन, उसके अंदर का डॉन, सस्ता गुंडा जग गया उसके अंदर में। डॉन था, चैन वैन पहन के आया, ये वो कर रहा। मेरे साथ एक डॉन था। हमारे साथ एक डॉन था, लेकिन चला गया। नहीं तुम था तो भाई अब मजाक से हटके, बाकी फालतू बात से हटके, अब हम जा रहे हैं भाई लिंगराज स्वामी जी के दर्शन करने। कहा जाता है कि लिंगराज स्वामी पूरी दुनिया में जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी के महाराज हैं, स्वामी हैं, तो इसी वजह से इनको लिंगराज महाराज कहा जाता है। अभी ईस्ट इंडिया में आ गए, लेकिन गर्मी वही है, सेम। और ये जो लिंगराज टेम्पल बना हुआ है, ये लगभग मोटा मोटा जो अपने जगन्नाथपुरी मंदिर जैसा मिलता जुलता है भाई, बढ़िया है। तो भाई ये है रथ, ये कल ही शुभारम्भ हुआ होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि पुरी में तो भाई कल से ही शुभारम्भ हुआ है। और गर्मी भयंकर है, भीड़ तो नहीं दिख रही फिलहाल। अब देखो महाराज के दर्शन भी हो जाएं अपने लिंगराज महाराज के। वैसे मानता तो ये है कि जगन्नाथपुरी से दर्शन करने से पहले लिंगराज महाराज के दर्शन किए जाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया भाई। तो हमने पुरी में पहले दर्शन कर लिए, अब वापस लिंगराज महाराज के करेंगे। तो भाई कैमरा वैमरा अलाउड है नहीं, तो जितना मोबाइल वोबाइल यहीं पर रखना पड़े, मोबाइल और जूता वगैरह। लो भाई मोबाइल पकड़ो। तो भाई लिंगराज महाराज जी के दर्शन हो गए। यहाँ की जो ज्योतिर्लिंग है शिव शंकर भगवान के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन जो यहाँ की भगवान की मूर्ति है बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये स्वयंभू माने जाते हैं। तो जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, केवल देखना ही पड़ेगा तभी समझ में आता है। बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा भाई। और बाकी भाई दर्शन करने में तो हमको केवल 5 मिनट लगा, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। खाली है कि यहाँ कुछ लोगों के मुंह से निकल रहा है कि बैजनाथ धाम नहीं पहुँच पाएंगे, केदारनाथ पहुँच जाएंगे, लुटिया में वो भी। हरिद्वार, केदारनाथ और हरिद्वार होते हुए जाओ भाई। ये आदमी इतना झांटू है, कह रहा चलो अंदर चली खाना खाए। इनको ऐसा लग रहा है कि हम खाना मंगा के यहाँ बोनेट पे धर के खाएंगे। जल्दी चलो अंदर। हाँ फटी जा रही ना, एसी से निकलते बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर, इनकी एसी तैसी हुई जा रही भाई। यो यूनिक चीज़ दिखी भाई, रिसेप्शन सीधे गाड़ी में ही टोचन हो रहा है। तो भाई देखो अब सिंपल सी बात है, अब बज रहा है लगभग 3, ठीक है। अब प्लान ये है कि हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे, हम लोग सुंदरगढ़ रुकेंगे। भुवनेश्वर में रुकने का हमारा प्लान था, लेकिन भाई सारे दर्शन हो गए, अब भुवनेश्वर में रुकने का कोई प्लान नहीं है। और यहाँ से सुंदरगढ़ का रास्ता है 7 घंटे का, तो क्या करेंगे, ज़्यादा होटल पे पड़े रहें, इससे ठीक हम भाई ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग में ही मजा है। निकल जाएंगे सुंदरगढ़, वहाँ रुकेंगे। और सुंदरगढ़ में एक फर्स्ट क्लास की लोकेशन है, अब पता नहीं कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसा वो दिखेगा कि नहीं, वो कल विजिट करेंगे वहाँ पर। भाई एक बार ये टीसू देखो, ये इस साइड देखो सफाचट, अब इस साइड देखो, ये पता है क्या पोंछा है इसमें हमने अपना मुंह पोंछा है। देख रहे हो कितना गंदा मुंह हो चुका है भाई गाड़ी ड्राइव करके। मुंह पोंछने के लिए कुछ है नहीं, वरना जाकर के भी वॉश कर देता भाई। तो भाई यो आ गया खाना बना, चना मसाला लाजवाब। भाई खाना लिटरली बहुत तगड़ा है, रोटियाँ इतनी मुलायम है, सब्जी मसाला ज़्यादा नहीं है, तेल बाहर नहीं तैर रहा है। भाई ये देखो उड़ीसा में ऐसा सिस्टम देख करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये सिस्टम मान के चलो अमेरिका वगैरह में देखने को मिलता है, अपने इंडिया में देखने को मिल जाए, बहुत बढ़िया किस्मत की बात है। तो मुंबई में नहीं देखा भाई अब 4 बज रहा है लगभग, हम लोग निकल चुके हैं सुंदरगढ़ के लिए। सुंदरगढ़ का यहाँ से मान के चलो 360 किलोमीटर दूरी, और मेरे को लगभग 11 बजे तक जो है मैं पहुँचूँगा सुंदरगढ़। तो रोड सेफ्टी के लिए बहुत, मतलब साउथ की जितनी रोड में गया हूँ सब बढ़िया थी। ये ईस्ट में अभी मैं हूँ उड़ीसा में, यहाँ का भी सिप सिस्टम बढ़िया है।
जो पूरे इंडिया में रोड की समस्याएं हैं, गड्ढे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही हैं भाई। तो नॉर्थ इंडिया वालों कुछ तो सही करो मेरे हिसाब से। और सबसे ज़्यादा बेकार रद्दी सड़कें हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इनसे ज़्यादा बढ़िया पहाड़ी इलाका जम्मू कश्मीर है, उनकी रोडें ज़्यादा बढ़िया हैं इनसे। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। हम आ गए हैं आपके उड़ीसा के पता नहीं कौन से स्टेट में। आपकी बार इलेक्शन में हम ही खड़ी हो रहे हैं। सॉरी, खड़े हो रहे हैं भाई। मजाक से हटके, ये दीपक एकदम बेकार आदमी है भाई। एक गेट मिला बहुत बड़ा का, तो हमको लग रहा कोई जिला विला है, क्रॉस हो रहा होगा। ये कहते अरे अरे झारखंड आ गए, झारखंड आ गए। हम कहे प्रोग्राम ही नहीं था झारखंड क्रॉस करने का। आज तो झारखंड कैसे आ गए? गलत डायरेक्शन डाल दिए क्या? जब देखे तो पता लगा वो तो जिला क्रॉस हो रहा। तो मतलब ऐसे ही भंड आदमी भरे पड़े हमें साथ में कि अगर गूगल ना होता, इन लोग के भरोसे होते, तो हमको लग रहा राम सेतु होते हुए हम श्रीलंका पहुंच जाते और वहाँ रावण मिल जाता तो हो गया था। हमको तो हनुमान जी भी नहीं बचाने आते, क्योंकि हमारे साथ जटायु वटायु सब हमारे साथ घूम रहे हैं। ई देखो भाई, खाना कमावे लाए चर्च में घुसे जाते रहे दीपक। देखो आगे हो सामने। तो भाई बज रहा है रात का 9:30 और हम पहुंच चुके हैं फाइनली सुंदरगढ़, जो कि डिस्ट्रिक्ट है अपना उड़ीसा का यहाँ पर। तो भाई यो आ गया अपना होटल JDR अपना यो सुंदरगढ़ में। और भाई डिग्गी का लाक ना अंदर से पहले खोलना पड़ता है, क्योंकि सूटकेस रखे हैं ना। अरे 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 पूरा खोलोगे? कुत्ता हो भाई, ग्लास के भाई ऐसी तैसी कर दे रहा है, चला कर है यार। पेड़ नहीं दुनिया रहा।